हेलो। टुडे वी डिस्कस टॉपिक लॉजिक गेट। तो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर का एक पोर्शन है, लॉजिक गेट। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डिस्क्राइब भी समझते हैं। तो लॉजिक गेट होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर में डिवाइस नहीं बोल सकते, डिजिटल छोटे छोटे सर्किट बोल सकते हैं। इसमें कोई ना कोई क्या लगता है, लॉजिक लगता है। उस लॉजिक को किससे रिलेट होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि लॉजिक गेट जो बोलते हैं, लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होता है, डिजिटल सर्किट हो सकते हैं। और इसके क्या क्या बीच रिलेट्स इनपुट या आउटपुट इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, लॉजिक गेट्स के। ये बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, बेसिक लॉजिक गेट्स होता है एक तो, और हमारे पास दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। कौन सा होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स नाम से पता है, बेसिक। बेसिक का मतलब इसको बेसिक क्यों बोलते हैं, इसकी वजह से बाकी सब चीजें बनती हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग बनानी है तो बेस तैयार होना चाहिए, तो यहाँ पे भी बेस कौन है, बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स में कौन कौन से आते हैं, एंड गेट आता है, और गेट आता है, और नॉट गेट होता है। एंड और नॉट। और यूनिवर्सल में हमारे पास वैसे हमको जो पढ़ने बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको नैंड और नॉर पढ़ने हैं। यूनिवर्सल गेट यदि हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल गेट तो हम क्या बोल सकते हैं, नैंड और नॉर। और बेसिक गेट्स आएंगे तो एंड और नॉट। अब ये नैंड और नॉर का मतलब क्या होगा सर, नैंड एन 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 से क्या निकाल दोगे, एन से हम निकाल सकते हैं नॉट, प्लस एंड से क्या निकाल सकते हैं, एंड। तो ये गेट को क्या बोल सकते हैं, नॉट। नॉट में क्या जोड़ा क्या क्या, फटाफट फटाफट, तो एंड, नॉट प्लस एंड इट इज इक्वल टू नॉट एंड या नैंड। यहाँ पे नॉर की बात करते हैं, इसमें भी क्या ऐड करते हैं, नॉट प्लस यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, और। तो क्या आ गया, नॉर हो गया। तो हमारे पास दो गेट आ गया, यूनिवर्सल गेट बता क्या, नैंड गेट और नॉट गेट। अब हमारे को क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता है, हमारा बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया। अब आगे आगे और क्वेश्चन क्या आता है सर, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी। हमारे पास ये चीज हमको क्लियर करनी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हमको ये बता दें कि इसमें इनपुट क्या लेते हैं। तो हमारे पास इनपुट लेते हैं और आउटपुट, तो हमको ये चीज जानना है कि हम क्या ले सकते, सबसे पहले इनपुट क्या लेंगे और कितने। जैसे हमारे पास इनपुट का तरीका क्या है, इनपुट लेने का मतलब होता है 2 की पावर n। ये n क्या है यहाँ पे, n हमारे पास है नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट की बात करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट की बात करते हैं, तो वो क्या है, n है। नंबर ऑफ इनपुट, यदि दो इनपुट ले लें तो यहाँ पे आउटपुट कितने मिलेंगे, यहाँ पे आउटपुट कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 मतलब क्या, कितने आउटपुट मिलेंगे, 4। 4 का मतलब हमारे पास कितने हो गए, 4 में कौन कौन से, 1 2 3 4, नहीं 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 नहीं, कौन का होगा, जीरो। जीरो मत भूलना, 0 1 2 3, हमारे पास 0 1 2 और 3। ये हमारे पास क्या हुआ है, वर्चुअल। क्या हमारे पास क्या करना है, 2 की पावर 2 का मतलब 4। 4 में 0 1 2 3। सर क्या 2 की पावर 3 में 8 हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। 2 की पावर 3 में 8 होंगे, यस होंगे। कितने होंगे, 8। कौन कौन से 8 होंगे, कौन कौन से 8 होंगे सर, हमारे पास 0 से 1 से 8, नहीं नहीं नहीं, 0 से 8, 0 to 8, 0 to 8, नहीं नहीं नहीं, क्या सर रॉन्ग बोला, क्या क्या, 0 to 7, 0 to 7। अब हमारे पास ऐसे 2 की पावर 4, यस, ये भी हेक्साडेसिमल, इसको हमारा बाइनरी हेक्साडेसिमल डेसिमल ये चीज चलते हैं, वही चीज यहाँ पे चलेगी। तो हमको वैसे 2 की पावर 2 ही आता है हमारे पास। अब इसमें हमको 0 1 2 3, ये हमको क्या चीज है, ये कैसे बनाते हैं उस चीज को। तो हम इस चीज को आउटपुट हमको कैसे ट्रूथ टेबल में लिखते हैं, उस चीज को ध्यान रखना है। 2 की पावर 0 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख दिया। इस चीज को अच्छी तरह समझें। 2 की पावर 0 यहाँ पे लिख दिया, इसको थोड़ा सा इस साइड लिख दिया। तो हमारे पास 2 की पावर ये 1 लिख दिया, ये 2 की पावर 0 लिख दिया, और ये 2 की पावर 1 लिख दिया। 2 की पावर 0 का मतलब सभी जानते हैं कितना होता है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। अब हमारे पास 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। इसका मतलब क्या आ गया, 2। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे बनाना है कुछ, क्या क्या बनाना है, और हलवा पूड़ी नहीं बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, हलवा पूड़ी नहीं बनाना है, क्या बनाना है, टेबल बनानी है। तो हमको यहाँ से टेबल बनाने, और ये क्या बोल रहे हैं, आउटपुट। क्या बोल रहे हैं, आउटपुट। ये आउटपुट क्या डिसाइड करेगा, हमको क्या लाना है सर, क्या लाना है, 0, फिर क्या लाना है, 1, फिर 2, फिर 3। बस यही थे चारों। अब सर हमको यहाँ पे 0 0 0 0 लिखना है। अब हमको ये 2 है तो सब जगह 4 बार 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 बार 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आपको ये भी बता देता हूँ, इनको ऐड करना है तो किसको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है, ऐड 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 ऐड। अब अपन को क्या बोलना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 और 1 लिखे उस पर फोकस करते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमको क्या बनाना है, जीरो, जीरो बनाना है। जीरो बनाना है तो पहले ही बताओ 2 को किससे मल्टीप्लिकेशन करें कि हमारे पास जीरो आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 को जीरो से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो जीरो आ गया। सर 1 को किससे मल्टीप्लिकेशन करें जीरो आ जाए, तो जीरो से। अब हमको पता जीरो प्लस जीरो क्या आ गया, जीरो खबर हो गया। तो पहला कंसेप्ट क्या आ गया, जीरो कोमा जीरो, जीरो कोमा जीरो। इसके बाद दूसरा 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 हमको क्या बनाना, 1 बनाना है। तो इसको क्या कर दो, जिसको 1 बनाना है उसको 1 कर दो। 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऑलरेडी 1 बन गया है। 1 में क्या ऐड करे कि 1 बन जाए, तो जीरो ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, जीरो। तो दूसरा कॉलम क्या आ गया हमारे पास, दूसरा क्या आ गया, जीरो, 1 कोमा जीरो, जीरो कोमा जीरो, 1 कोमा जीरो। ठीक है, तीसरा 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए हमारे पास इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर देंगे, हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 1 से, तो ये 2 आ गया। 1 को किससे मल्टीप्लिकेशन करें, जीरो आ जाए, जीरो। तो हमारे पास तीसरा क्या आ गया, हमारे पास जीरो, 1 कोमा जीरो। अब लास्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा, हमको 3 बनाना है, दोनों को 1 कर दो। तो हमको तरीका रटने का रटना है ही नहीं, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि सर हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, बिल्कुल इसी तरह से बोलो बोलो बच्चों, क्या, जीरो कोमा जीरो, जीरो कोमा 1, 1 कोमा जीरो, ये। और ये हमको याद रखना बिल्कुल नहीं है। तो ये इस हिसाब से हमारे पास कंसेप्ट क्या था, इस चीज को ध्यान रखना है। बस ये एक चीज, हर गेट में ये चीज होगा। तो हमारे पास जीरो जीरो ये हमारे पास बेसिक गेट स्टार्ट करते हैं और ट्रूथ टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट गेट ले लेते हैं, कौन सा, एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट के बाद क्या लिखते हैं, एंड और गेट। एंड गेट का सिंबल क्या होगा, डी 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 डी। तो डी कौन सी, बड़ी डी की छोटी डी, डी। ठीक है, ये डी बन गया, इसका सिंबल बना, ये ए बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा डी बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ये डी। ठीक है, एंड और एंड गेट का सिंबल बन गया, क्या हो गया, ए और बी। इसका आउटपुट क्या होगा, ए बी, वाई इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लीकेशन होंगे तो हमारे पास ए बी। अब हमको इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। सबसे पहला गेट था, नाम तो देना पड़ता है। ट्रूथ टेबल में क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए बी और यहाँ से ए और यहाँ से बी की टेबल बनाने। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट क्या लिखेंगे, ए बी। अब इसको बनाना है अच्छी तरह से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ए बी कुछ नहीं लिखना है, क्या क्या रखना है, जीरो जीरो। सबसे पहले जीरो जीरो जो हमने ऊपर बनाया था, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 1 1। बस ये काम, ये आता है तो बाकी का काम अपने आप आ जाएगा। और ये नहीं आता है तो बाकी हम रटेंगे रटेंगे तो भूल जाएंगे, और भूलना है नहीं और रटना है नहीं। तो क्या करना, समझना, जीरो कोमा जीरो, जीरो कोमा जीरो। अब देखो मल्टीप्लीकेशन आता है, सबको आता है, सबको अच्छी तरह से। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो, जीरो मल्टीप्लीकेशन जीरो जीरो, 1 मल्टीप्लाई जीरो जीरो, फिर 1 मल्टीप्लाई जीरो जीरो, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास क्या, ट्रूथ टेबल बनाना टाइम पास हो गया, बिल्कुल इसी तरह से। अब हमको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम किस तरह से होगा उस चीज को समझते हैं। हमको पता है एक ही सिचुएशन में ये ऑन है, जब दोनों ऑन है तो इसका सर्किट डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास सर्किट बना दिया बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारे पास ए और बी ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे बल्ब लगा सकते हैं हम, लगाएंगे, जलेगा क्या, हमको आउटपुट क्या निकलेगा, बल्ब लगा दो यहाँ पे। और यहाँ से हम बल्ब के साथ में हमने बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ऑप्शन मान लो, बी मान लो। अब इसका समझने का, इसको सर्किट कैसे बनाया, तो वो ही सर्किट बनाया जो अपन को बोलना है। जैसे इसको ऑन किया, इसको ऑन किया और इसको ऑफ किया, तो सर्किट में फ्लो करंट, क्योंकि ये ऑन है लेकिन ये ऑफ हो जाएगा तो ये सर्किट नहीं चलेगा। यदि इसको ऑन करोगे और इसको ऑफ करोगे तब भी नहीं चलेगा, और दोनों को ऑन करोगे चलेगा और दोनों को ऑफ करोगे तो नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये सर्किट भी बन गया। ये हमारे पास क्या, ट्रूथ टेबल हो गई। ये हमारे पास क्या आ गया, एंड गेट। एंड के बाद क्या बनता है, और गेट। क्या बनता है, और गेट। तो हम और गेट बनाते हैं। और गेट का क्या कंसेप्ट होता है, और गेट। ठीक है, ये दूसरा गेट है, घर वाला गेट है, घर के बाहर वाला गेट है, नहीं ये घर के अंदर वाला गेट है। कौन सा, और गेट। और गेट, ये और गेट का सिंबल। ठीक है, बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं। तो ये ए, ये बी। अब इसमें आउटपुट क्या बनाओगे, y बराबर ए प्लस बी। क्या बोलेंगे, y बराबर ए प्लस बी।
अब ए प्लस बी ये तरीका, जो ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका सिंपल, कौन सा, ए बी, ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, हम इसकी क्वेश्चन भी करना चाहेंगे तो वो भी करेंगे। आज बेसिक कंसेप्ट करते हैं, बेसिक हमारे पास सुधर जाएगा तो हमको क्या है, कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बुलियन आएंगे हमारे पास, तो उस चीज को सोल्व कब करेंगे, जब हमको बेसिक आता है। बेस नहीं बनेगा तो कोई काम नहीं होने वाला। बोलो 0,0, फिर 1,0, फिर 0 और 1, और फिर 1 1। बोलो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अरे 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, तो 1 + 1 ऑन + ऑन 2 ऑन नहीं होता है, क्या होता है, ऑन ही रहता है। इसका मतलब ये कंडीशन। क्या यहाँ पे इसका सर्किट बना सकते, बनाना ही है, बना सकते हैं क्या, बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट नहीं बना, नहीं सर्किट बनेगा, बनेगा बनेगा जरूर बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया, बल्ब। बल्ब जलाएंगे, कौन लगाएगा, बैटरी या कुछ सेल लगाएंगे। ठीक है, अब ये ए बोल दिया ऊपर वाला और नीचे वाला बी बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम ए को ऑन करेंगे और बी को ऑफ करेंगे, तब चलेगा, चलेगा, करंट यहाँ से निकल जाएगी। यदि ए बी को ऑन करेंगे, ए को ऑफ रखेंगे तो करंट यहाँ से निकल जाएगी। दोनों को ऑन करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी, और तीसरे में चौथे में क्या होगा, दोनों को ऑफ करोगे तो हमारे पास करंट नहीं होगी। ये हमारे पास कौन सा सर्किट हुआ, कौन सा गेट हो गया हमारे पास, यहाँ से कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। कौन सा हो गया, एंड का बाद और गेट हो गया। तीसरा हमारे पास यूनिवर्सल गेट कौन सा, सॉरी तीसरा हमारे पास बेसिक गेट में कौन सा आता है, नॉट गेट। क्या आता है, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब नॉट कमिंग नहीं, नॉट गेट का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है इन्वर्टर। हमारे घर में भी लगा होता है। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, जितना इनपुट दोगे उसका अपोज में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। मतलब जैसे इसका सिंबल देखो तो ये होता है इन्वर्टर का सिंबल। इस गेट को कहते हैं हमारे पास नॉट गेट। क्या कहते हैं, नॉट गेट। इसमें यदि ए दोगे तो हमको ए बार मिलेगा, तुम खून दोगे तो हम आजादी मिलेगी, वैसे ही सिस्टम होगा। यदि ए दोगे तो ए बार मिलेगा, यदि 0 दोगे तो 1 मिलेगा, और 1 बोलोगे तो 0 मिलेगा। ये हमारे पास कौन सा गेट था, नॉट गेट। तो हमारे पास हमने आज बेसिक तीनों गेट्स पढ़े। ठीक है, कौन कौन से पढ़े हमने एक बार पूरा देख लेते। डिजिटल सर्किट पढ़ा, हमारे पास आउटपुट का ध्यान रखना है कि हमारे पास इनपुट कौन सा, आउटपुट कौन सा। आउटपुट को याद करने का 0 0 1 0 ये सब याद रखना है। कौन सा, एंड गेट, और गेट, और हमारे पास कौन सा हो गया, नेट गेट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम और इनके 2 यूनिवर्सल गेट हैं उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और हम एक स्कोर गेट भी पढ़ना है तो उस चीज को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें भी जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, वो मेरे साइट पे सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइट पे कोई क्वेश्चन अपलोड करें। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से कमेंट्स के अंदर लिख दें, ताकि उसको और अच्छी तरह से समझाया जाए। थैंक यू।